एपिसोड 8 की शुरुआत होती है जहाँ पर हम लोग को लेब्रिंथ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कुछ एडवेंचर्स अब वहाँ पर आए हुए हैं। पर तभी अब अचानक से उन लोगों को सामने की तरफ एक ऑर्क दिखाई देता है। जैसे वो ऑर्क वहाँ से चला जाता है, इस मौके का फायदा उठाकर वो सभी एडवेंचर्स अब आगे जाने लगते हैं। पर तभी सामने की तरफ से एक और ऑर्क आ जाता है जो कि उनके ऊपर हमला करने वाला होता है। जो देखकर अब एक एडवेंचरर कहता है कि जिस काम के लिए हम लोग एक नए साथी को लेकर आए हैं, हम लोग उसे यूज करेंगे। ऐसा बोलने के बाद अब कीथ नाम की एक एडवेंचरर को सामने की तरफ फेंक देते हैं उन ऑर्क का ध्यान बटाने के लिए। वहीं पर अब कीथ भी जाकर नीचे गिर जाता है और अब वो ऑर्क उसके ऊपर हमला करने के लिए आ रहे होती हैं। वहीं पर अब उन ऑर्क को देखकर सभी एडवेंचरर्स तो डर के मारे भाग जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम लोग नार्सिना को देखते हैं जो कि खाना खाते हुए काफी ज्यादा खोई खोई हुई लग रही होती है। वहीं बाकी सभी लोग तो समझ जाते हैं कि ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि लोस्ट ने नार्सिना से कहा था कि वो कल उससे कुछ बात बताएगा। लायला अब कह रही होती है कि नार्सिना पागल हो चुकी है ये सोच कर कि लोस्ट उसे क्या बताने वाला है। वहीं सीख भी अब लोस्ट से कहते हैं कि हाँ जाओ जाकर नार्सिना को बात बता भी दो। लायरा भी अब उसे ये बात कह रही होती है तो लोस्ट भी अब मान जाता है और अब वो सीधा नार्सिना के पास आ जाता है। उसे देखकर नार्सिना भी थोड़ी सी शर्मा जाती है, जिसके बाद लोस्ट अब उसे वही बात बताने वाला ही होता है। पर तभी अचानक से गेट पर वही एडवेंचर यानी कि कीथ आ जाता है, जिसकी हालत काफी बुरी होती है। वो कह रहा होता है मेरी मदद करो। वहीं पर कीथ को देखकर शीला पहचान जाती है कि ये तो कीथ है और वो जाकर उसे संभालने लगती है। इसके बाद अब अगले सीन में हम लोग अब देखते हैं कि वो लोग कीथ को अब आराम करने देते हैं। नार्सिना भी अब लोस्ट से कहती है कि वो कैसा है, तो लोस्ट कहते हैं कि उसकी हालत इतनी बुरी नहीं है। लायरा और शीला अब इसका ख्याल रख रहे हैं। जो सुनकर नार्सिना कहती है कि शीला वहाँ पर क्यों है, वो तो एक हीलर है ही नहीं। तो शीला की मोम अब आकर उन लोगों को बताती है कि शीला और कीथ बचपन से ही दोस्त हैं। कीथ एक अनाथ बच्चा है, इसलिए मैं भी उसे अबेंडन नहीं कर पाई। मैं उसे हर समय पर खाना दिया करती थी। पर तुम्हें तो पता ही है कि लेब्रिंथ ऑर्फन कैसे होते हैं, वो आगे चलकर एडवेंचरर ही बनना चाहते हैं। कीथ भी एक एडवेंचर बना और वो मुझे एक दिन आकर बताता है कि उसको एक पार्टी ने एक्सेप्ट कर लिया और वो जानकर वो काफी खुश हुआ। पता नहीं अब उसकी हालत ऐसे कैसे हो गई। ये सुनने के बाद अब लोस्ट नार्सिना से कहता है कि माफ करना, जो बात मैं तुम्हें बताने वाला था वो मैं बाद में बताऊंगा, पहले अभी मुझे एडवेंचर गिल्ड में जाना है। तो नार्सिना भी अब उसके बाद मान जाती है। अगले सीन में लोस्ट अब गिल्ड में आता है, जहाँ पर हम लोग अब देखते हैं कि उसी एडवेंचर ने उन बाकी के कीथ के साथियों को पकड़ रखा है। वहीं लोस्ट भी अब उन एडवेंचर्स पर काफी गुस्सा होता है। तभी वो एडवेंचर अब लोस्ट से कहते हैं कि हम लोग अब इनका क्या करें, तुमने जैसे कहा था हमने इनकी बुरी हालत कर दी है। जिस पर लोस्ट कहता है कि तुम लोगों ने इनको अच्छा मारा, अब एक काम करो इनको सिटी से निकाल दो। तो वो एडवेंचर भी मान जाते हैं, जिसके बाद वो उन एडवेंचर्स को डरा देता है और कहते हैं कि चुपचाप से इस टाउन से निकल जाओ, नहीं तो तुम लोग की बहुत बुरी हालत होगी। ये सुनने के बाद वो लोग भी अब डर के मारे वहाँ से चले जाते हैं। ये सब देखकर एमरेश वहाँ पर आती है और वो लोगों से कहती है कि इस तरीके से एडवेंचर्स खुद के डिस्प्यूट्स को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। जिस पर वो एडवेंचर सब उसे कहते हैं कि आखिर तुम ऐसे कैसे कह सकती हो, ऐसे लोगों को तो खत्म करना गिल्ड का काम होता है ना, तुम लोग कुछ नहीं करते हो ऐसे लोगों का, तो हम लोग को एक्शन लेने पड़ते हैं। जिस पर एमरेश कहती है कि मुझे पता है कि तुम क्या कहना चाह रहे हो, पर फिर भी सारे ऑर्डर्स टॉप से आते हैं। ये सुनकर लोस्ट कहते हैं कि आखिरकार गिल्ड के टॉप पर्सन सोच क्या रहे हैं। ये सब सुनकर वहाँ पर हेंजुम आ जाता है, जो कि अब लोस्ट से कहते हैं कि इसी के बारे में मैं तुमसे सुनना चाहता हूँ। वो अब कहने लगता है कि तुम लोग इस गिल्ड से रजिस्टर हो, तुम लोग को एडवेंचर को रिपोर्ट करना चाहिए था, पर तुम इस तरीके से एक्शन ले रहे हो, ऐसा करोगे तो तुम्हें इस गिल्ड से निकाल दिया जाएगा। ये सुनकर कुछ एडवेंचर्स गुस्से में आ जाते हैं और कहने लगते हैं कि तुम अपनी ड्यूटीज को तो खुद से अच्छे से करते नहीं हो और हमसे इस तरीके से बात कर रहे हो, लगता है हमें तुम्हें हराना होगा। तो लोस्ट कहता है नहीं, इससे लड़ने का कोई भी फायदा नहीं है, मैं जाकर इसे बात करता हूँ। अलिसी में लोस्ट अब आकर उससे बात करने लगता है, जहाँ पर हेंजुम भी अब लोस्ट से कहता है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम ऐसा बिहेवियर करोगे। जिस पर लोस्ट अब कहता है कि तुम्हें इसी तरीके से हर लेब्रिंथ सिटी के अंदर लेब्रिंथ ऑर्फन मिलेंगे, पर फिर भी गिल्ड को अपने एक्शन लेने चाहिए जिससे कि ऐसी ट्रेजेडी ना हो सके। तो हेंजुम कहता है कि जो सिटीज अच्छे से पॉलिसीज को फॉलो कर रही है, क्या वो इम्प्रूव कर भी रही हैं? तो लोस्ट अब कुछ भी जवाब नहीं दे पाता है। जिसके बाद अब हेंजुम कहता है कि गिल्ड भी ऐसी कुछ चीजें हैं जो कि लिमिटेड कर पाती है, हम इस तरीके से कोई भी इफेक्ट नहीं ले सकते हैं। जो सुनकर लोस्ट गुस्से में आ जाता है और कहता है कि क्या इसका मतलब तुम उन लेब्रिंथ ऑर्फन को अबैंडन कर दोगे जिन्हें लोग अपने फायदे के लिए यूज करते हैं? ये सुनकर अब हेंजुम कहता है कि लगता है कि तुम समझोगे नहीं, तुम्हें याद हो तो मैंने पहले भी तुम्हें एक वार्निंग दी है कि अगर तुम्हें ये सिटी पसंद नहीं है तो तुम किसी और सिटी में जा सकते हो जहाँ के तुम्हें रूल्स अच्छे लगे। तुम्हारे पास बिल्कुल भी अथॉरिटी नहीं है इस तरीके से एडवेंचर्स को यहाँ से भगाने के लिए, तुम सिर्फ अपने आप को ही भगा सकते हो। इतने समय से तुम्हें गलत अंदाजा हो रहा है। हम लोग भले एडवेंचर गिल्ड है, पर आज तक हम लोगों ने किसी को फोर्स नहीं किया एडवेंचर बनने के लिए। कीथ के लिए भी यही बात लागू होती है, उसे एडवेंचर बनना ही नहीं चाहिए था, उसने एडवेंचर बनना खुद चुना है। इस बात पर तो अब लोस्ट को भी एग्री करना पड़ता है। तभी लोस्ट कहते हैं कि लेकिन कोई तो तरीका होगा ना उन्हें बचाने का। ये सुनकर अब हेंजुम कहते हैं कि एक बंदे ने मेरे को यही बात पहले भी कही थी, उसने कहा था कि एडवेंचर हर दिन खतरे से खेलते हैं, तुम्हें शुरुआत से ही तैयार रहना होगा, जो भी लायक नहीं होगा वो मारा जाएगा, उसको जीने का कोई भी हक नहीं है, ये दुनिया ऐसी ही है, उस बंदे ने मुझे ये कहा था। लगता है कि लोस्ट तुम मुझे भूल चुके हो। ऐसा बोलने के बाद वो अपने हाथ पर एक चोट दिखाता है, जिसे देखकर लोस्ट शॉक हो जाता है और कहते हैं
कि तुम तो होक्सम हो। अगले सीन में हम लोग को पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम लोग एक पार्टी को देखते हैं और इस पार्टी के अंदर नोक्सम भी होता है। तभी वो एडवेंचर नोक्सम को काफी सामान पकड़ा देते हैं जिसकी वजह से अब वो नीचे भी गिर जाता है। वो देखकर वो लोग उसकी बेइज्जती करते हैं और कहते हैं कि तुम किसी भी काम के नहीं हो, तुम वेट तक नहीं उठा सकते हो। ये सुनकर नोक्सम को गुस्सा आता है पर वो कुछ कहता नहीं है और वो जाकर उस सामान को उठाने वाला होता है। पर तभी हमें पता चलता है कि उस पार्टी के अंदर लोस्ट भी होता है जो कि उस सामान को उठाकर नोक्सम को पकड़ाने लगता है और कहता है कि तुम ठीक तो हो। वही नोक्सम अब उस सामान को छीन लेता है और कुछ भी नहीं कहता है। जो देखकर लोस्ट कहते हैं कि अगर तुम्हें मदद की जरूरत है तो मैं थोड़ा सामान उठा सकता हूँ, जिस पर नोक्सम मना कर देता है और कहता है कि मैं इतना भी कमजोर नहीं हूँ कि मुझे मदद की जरूरत पड़े और मुझसे बात मत करो। ऐसा बोलने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम लोग को अब रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो पार्टी अब कैंपिंग कर रही होती है। वहीं दूसरी तरफ नोक्सम अकेला बैठा होता है। वो मन में कहने लगता है कि पैसों की लालच में आकर मुझे ये पार्टी ज्वाइन नहीं करनी चाहिए थी। वो अब लोस्ट को भी देखकर उस पर काफी गुस्सा होता है क्योंकि लोस्ट उसे कमजोर समझ रहा था। अगले सीन में हम लोग अब देखते हैं कि सभी लोग अब सो जाते हैं। वहीं नोक्सम भी सो रहा होता है जो देखकर लोस्ट अब आकर उसे उठा देता है। तभी लोस्ट अब उसे शांत होने के लिए कहते हैं और अब उसे बताता है कि सामने की तरफ गॉब्लिन्स है, जाओ जाकर सभी लोग को उठा दो, मैं जाकर उन पर नजर रखता हूँ। वहीं पर हम लोग अब देखते हैं कि सही में वहाँ पर तो काफी सारे गॉब्लिन्स होते हैं जो कि उनके ऊपर हमला करने वाले हैं। वहीं नोक्सम भी जाकर सभी लोग को बताने लगता है कि गॉब्लिन्स आगे हैं। इस बात पर वो लोग विश्वास ही नहीं कर रहे होते हैं। वो पूछते हैं कि कितने गॉब्लिन्स हैं, जिस पर लोस्ट कहता है बहुत सारे। तो वो लोग भी अब नीचे देखते हैं और अब उन लोग को पता चल जाता है कि सही में नीचे तो काफी सारे गॉब्लिन्स होते हैं। उन्हें पता चल जाता है कि अगर वो इतने सारे से लड़ेंगे तो वो कभी भी नहीं जीत पाएंगे। वो लोग सोचते हैं कि यहाँ से भागना ही सही रहेगा, पर भागना अभी रिस्की है, इसलिए हम लोग को अपना दूसरा प्लान आजमाना होगा। जिसके बाद हम लोग अब देखते हैं कि वो लोग लोस्ट और नोक्सम को पकड़ लेते हैं और वो उन्हें खाई के नीचे धकेल देते हैं उन गॉब्लिन्स के पास। वो लोग भी अब आकर नीचे उन गॉब्लिन्स के सामने आकर गिर जाते हैं। ये देखकर नोक्सम अब उन एडवेंचर से कहते हैं कि तुम्हें क्या कर रहे हो, पर तभी वो देखता है कि सभी एडवेंचरर्स तो वहाँ से जा चुके हैं। ये देखकर लोस्ट भी अब नोक्सम से कहते हैं कि चिल्लाने की अब कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि वो लोग आएंगे नहीं। उन लोगों ने हमें बस चारे के तौर पर यूज करा है यहाँ से भागने के लिए, शायद से इसीलिए वो हमें यहाँ पर लेकर आए थे। वो बस हमें टूल समझते हैं, वो हमें अपने सप्लाईज को कैरी करवा रहे थे, इसलिए उन लोगों ने हम जैसे बेकार के लोगों को हायर किया सिर्फ यूज करने के लिए। ये सुनकर नोक्सम काफी गुस्से में आ जाता है। जो देखकर लोस्ट कहते हैं कि अगर तुम्हें गुस्सा आ रहा है तो इन गॉब्लिन्स पर उतारो, यहाँ से हम लोग जिंदा बचेंगे और जाकर उन एडवेंचरर्स को सबक सिखाएंगे एक साथ। वो भी तो नोक्सम भी मान जाता है, जिसके बाद वो दोनों एक साथ मिलकर उन गॉब्लिन्स से लड़ने लगते हैं। अगले सीन में हम लोग अब देखते हैं कि काफी सारे गॉब्लिन्स अब उन्हें ढूंढ रहे हैं, पर वो लोग जाकर अब एक केव के अंदर छुप चुके हैं। नोक्सम अब कह रहा होता है कि मुझे नहीं लगता कि हम लोग बच पाएंगे, अच्छा हुआ कि हम लोग कम से कम चाय के तौर पर तो यूज आ गए उनके। तो लोस्ट अब कहता है कि मुझे नहीं लगता कि वो एडवेंचर्स यहाँ से भाग पाएंगे। ज्यादातर लोगों को ये बात नहीं पता है, पर जब गॉब्लिन्स हंटिंग पर एक साथ जाते हैं तो वो ज्यादातर लार्जर ग्रुप्स के ऊपर हमला करते हैं। हम लोग कमजोर हैं, उन लोगों को हमें हराने में दिक्कत नहीं होगी, पर फिर भी वो हम जैसे कमजोरों को कोई भी भाव नहीं देंगे। जो सुनकर नोक्सम कहते हैं कि अगर इसका मतलब हम थोड़े समय के लिए यहीं छुपे रहेंगे तो ये गॉब्लिन्स उन एडवेंचर्स का पता लगा लेंगे और उनके ऊपर हमला करने के लिए चले जाएंगे। जिस पर लोस्ट भी कहते हैं हाँ। तभी हम लोग अब देखते हैं कि उन गॉब्लिन्स को अब उन एडवेंचर के बारे में पता चल जाता है और वो जाकर उन लोग के ऊपर हमला करने के लिए चले जाते हैं। जिसके बाद वो लोग भी बाहर आ जाते हैं। तभी अब उन लोग को उन एडवेंचर्स की चिल्लाने की आवाज आ रही होती है, यानी कि अब उन गॉब्लिन्स ने उनके ऊपर हमला कर दिया है। जो देखकर नोक्सम काफी खुश होता है। वहीं लोस्ट को थोड़ी सी उनकी चिंता हो रही होती है। वो कहते हैं कि काश हम लोग उनकी मदद कर पाते। ये सुनकर नोक्सम गुस्से में आ जाता है और कहते हैं कि आखिर तुम ऐसे कैसे कह सकते हो, उन लोगों ने हमें चारे के तौर पर यूज करा, वो मरना डिजर्व करते हैं। जो सुनकर लोस्ट भी कहते हैं हाँ शायद से तुम सही कह रहे हो, वैसे हमारे पास कम समय बचा है, हमें यहाँ से चलना होगा। तो नोक्सम भी मान जाते हैं। जिसके बाद वो लोग वहाँ से जा रहे होते हैं, पर तभी नोक्सम की चोट अब काफी ज्यादा दर्द करने लगती है। वो चोट अब काफी ज्यादा गहरी होती है। जो देखकर लोस्ट अब जल्दी से उसे हील करने लगता है। वो देखकर नोक्सम कहते हैं कि तुम्हें क्या कर रहे हो, जिस पर लोस्ट कहता है कि मैं एक हीलर हूँ, मैं इंजर्ड लोग को अबैंडन नहीं करता हूँ। तो नोक्सम कहते हैं कि क्या तुम पागल हो, वो गॉब्लिन्स वापस आ जाएंगे, कम से कम अपने आप को तो बचाओ तुम। पर लोस्ट अब भी उसकी बात नहीं मानता है, वो उसे हील करने लगता है। जो देखकर नोक्सम कहते हैं कि एडवेंचर्स के लिए हर दिन खतरा होता है, जो कमजोर लोग होते हैं वो मारे जाते हैं, तुम्हें शुरुआत से ही मरने के लिए तैयार रहना चाहिए, कमजोर लोगों को जीने का कोई भी हक नहीं है, ये दुनिया ऐसी ही है। जो सुनकर लोस्ट कहता है नहीं ये सच नहीं है, मैं मानता हूँ कि ये दुनिया काफी ज्यादा हार्श है उन कमजोर लोगों के ऊपर, पर अभी भी सल्वेशन के लिए कुछ होप है। मैं ऐसा इसलिए कह पा रहा हूँ क्योंकि एक बार मुझे भी किसी ने बचाया था। वो यहाँ पर नारसेना की बात कर रहा होता है। अगले सीन में नोक्सम अब लोस्ट से कहता है कि उसके बाद हम लोगों ने एक साथ काम किया और उन गॉब्लिन से बचकर हम लोग भाग गए, तुमने मुझे सल्वेशन दिया। जो सुनकर लोस्ट कहता है कि लेकिन मेरे कहने का वो सब मतलब नहीं था। जिस पर नोक्सम कहते हैं नहीं, तुमने जो कुछ भी कहा वो सही कहा, ये दुनिया कमजोर लोगों के ऊपर काफी हार्श है। उस दिन तुम और मैं इसलिए सर्वाइव करें क्योंकि वो एडवेंचर्स काबिल नहीं थे। उसके बाद हम लोग सिटी में आए तो हम लोग अलग अलग रास्ते में चले गए थे। उसके बाद मेरे साथ बहुत कुछ हुआ। एक पर्सन ने मुझे अपनी शरण में ले लिया, उनसे मैंने काफी कुछ सीखा। उन्होंने मुझे अपने खुद के पैरों पर खड़ा होना सिखाया। वो पर्सन और कोई नहीं बल्कि मिस्ट है, जो कि इस गिल्ड के मास्टर हैं। ये सुनकर लोस्ट कहते हो ओह, तो इस तरीके से तुम गिल्ड के एम्प्लॉय बने, तुम्हारी लाइफ तो काफी अच्छी चल रही है। जानकर खुशी हुई
हो कि तुम अब गिल्ड मास्टर के राइट हैंड मैन हो। ये सुनकर नॉक्सम कहता है कि शायद से तुम्हें अभी भी गलत अंदाजा हो रहा है। मैंने तुम्हें ये सब इसलिए बताया जिससे कि तुम अपने पास्ट को याद करो। मैं बस अपना डेट क्लियर कर रहा हूँ, इसलिए तुम्हें मेरी बात को समझकर इस सिटी को लीव कर देना चाहिए अभी के अभी। ये एक काफी इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन है जो कि मैं तुम्हें ऑफर कर सकता हूँ। वैसे उस समय पर नारसेना ने ही तुम्हें बचाया था ना, तो जब तुम यहाँ से जाओगे तो तुम्हें उसे भी अपने साथ लेकर चलना चाहिए। ये मेरी फाइनल वार्निंग है। इस सिटी के अंदर और ज्यादा समय वेस्ट मत करो, अभी के अभी यहाँ से चले जाओ। ये सब सुनने के बाद लोस्ट अब वहाँ से वापस आ जाता है, जो देखकर वो एडवेंचरर कहता है कि कैसा रहा, जिस पर नॉक्सम कहता है कि वो मेरी बात नहीं माना। तभी वहाँ पर एमरास्ट आ जाती है और वो उस एडवेंचरर और लोस्ट से कहती है कि मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। अगले सीन में एमरास्ट उन लोगों को कोने में ले आती है उनसे बात करने के लिए, और अब उन्हें बताती है कि एक्चुअली काफी सारे गिल्ड एम्प्लॉयज हैं जो कि गिल्ड मास्टर और हैंजुम के गिल्ड के चलाने के तरीके को हेट करते हैं। दरअसल मिस्ट को गिल्ड मास्टर बने हुए ज्यादा समय नहीं हुआ है, पर फिर भी वो सीनियर स्टाफ से लड़ता रहता है। इसलिए मेरी एक रिक्वेस्ट है। वहीं पर हम लोग अब देखते हैं कि लोस्ट ये सारी बातें नारसेना को जाकर बाद में बताता है। वो नारसेना से कहता है कि मॉन्स्टर्स को खत्म करना है, क्योंकि रिसेंटली सिटी के रोडवे के करीब काफी सारे मॉन्स्टर्स अपीयर हुए हैं। ऐसे ही चलता रहेगा तो सिविलियंस कैजुअलिटीज हो जाएंगी। तो नारसेना कहती है कि लेकिन गिल्ड तो इसके लिए बाउंटी निकालनी चाहिए ना, बिल्कुल वैसे जैसे उन लोगों ने फिनिक्स के लिए निकाली थी। जिसके बाद वापस से हमें थोड़े समय पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एमरेस्ट ने कहा था कि बाउंटी लेने के लिए हैंजुम के ऑर्डर लगेंगे। वो अब ये बताती है कि मैं तुम्हें उन पार्टीज के बारे में इन्फॉर्मेशन दे सकती हूँ जिन्होंने ट्रबल कॉज करी है। जिस पर लोस्ट अब कहते हैं कि क्यों ना सभी लोग को बता दो कि लेब्रिंथ के अंदर म्यूटेशन हो रहा है। जिस पर एमरेस्ट कहती है कि हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि गिल्ड मास्टर के कुछ साथी हैं जो कि हम लोगों पर नजर रखते हैं, इसलिए म्यूटेशन के बारे में हमें चुप रहना पड़ेगा। पर फिर भी मैं कोई तरीका ढूंढूंगी लोगों को बताने के लिए, बाकी काम मुझे एडवेंचर्स पर छोड़ना होगा। मैं ये सारी बातें सुनकर नारसेना कहती है कि ऐसा क्यों लग रहा है कि हम लोग के लिए कुछ काफी ज्यादा काम है। तो लोस्ट कहते हैं कि दिक्कत की कोई बात नहीं है, वैसे भी हम जिन मॉन्स्टर्स को खत्म करेंगे हमें उसके पैसे भी मिलेंगे। सुनकर नारसेना शौक हो जाती है और कहती है कि क्या वो लोग सही में ऐसा करेंगे। जिस पर एमरेस्ट बताती है नहीं, गिल्ड ऐसा नहीं करेगी, पर वो पैसे अपनी खुद की पॉकेट से देगी। वो कहती है कि तुम लोग इतनी मेहनत करोगे तो कुछ तो करना ही पड़ेगा ना मुझे भी। ये सुनने के बाद वो दोनों शौक हो जाते हैं और कहते हैं कि हमें तो लगा था कि तुम काफी लालची हो, तुम ऐसा कब से करने लगी। ये सुनकर एमरेस्ट गुस्से में आ जाती है और अब उन दोनों को कूट देती है। इसके बाद अब वापस से लोस्ट को दिखाया जाता है जो कि नारसेना से कहता है कि इसलिए कल हम लोग अब जाएंगे रोडवे के पास के मॉन्स्टर्स को मारने के लिए। जिस पर नारसेना भी कहती है ठीक है। अगली सीन में हम लोग अब सीक को देखते हैं जो कि कीथ और बाकी के छोटे छोटे एडवेंचर्स को तलवारबाजी करनी सिखा रहा होता है। तभी वहाँ पर लोस्ट और नारसेना भी आ जाते हैं। लोस्ट अब कीथ को देखकर कहता है कि कीथ की हालत शायद अच्छी हो गई है पहले से। जिस पर लायरा भी कहती है हाँ ऐसा इसलिए क्योंकि मेरी हीलिंग स्पेल उस पर काम कर गई है। पर कीथ भी काफी कमाल का है, वो जल्दी से रिकवर कर गया, वो भी अपने आप ही। वो सही में एडवेंचरर बनने के काबिल है। जो सुनकर अब लोस्ट पूछता है कि अब अचानक से सही बच्चे तलवारबाजी क्यों प्रैक्टिस कर रहे हैं। जिस पर वो कहती है कि कीथ की रिक्वेस्ट है। कीथ कह रहा था कि वो ताकतवर बनना चाहता है, इसलिए उसने सीक की मदद मांगी और कुछ नेबरहुड के बच्चे भी ज्वाइन कर गए। जिसके बाद अब सीक की ट्रेनिंग पूरी हो जाती है और अब वो नारसेना से कहता है कि अब तुम्हारी बारी है। जो सुनकर नारसेना भी सही बच्चों को अब मार्शल आर्ट सिखाने लगती है, जो देखकर लोस्ट भी काफी खुश आता है। तभी लायरा अब लोस्ट से कहती है कि क्या तुमने नारसेना को वो बात बता दी जो तुम बताने वाले थे। जिस पर लोस्ट कहते हैं नहीं। ये सुनकर लायरा अब उससे गुस्सा हो जाती है। तभी सीक कहते हैं कि लेकिन मुझे लगता है कि अब लोस्ट को बताने की जरूरत है, क्योंकि देखकर लगता है कि नारसेना पहले जैसे नॉर्मल हो गई है। इस बात पर लोस्ट भी एग्री करता है। अगले सीन में हम लोग अब हैंजुम को देखते हैं जो कि मिस्ट के पास आता है और उसे एक लेटर देता है जो कि रॉयल कैपिटल से आया है। तो मिस्ट भी अब उसे पढ़ने लगता है, जो देखकर हैंजुम कहता है कि प्राइम मिनिस्टर ने क्या लिखा है इस लेटर में। तो मिस्ट कहता है कि वही कहा है जो कि पहले भी कहा था, उन्होंने मुझे कहा है कि मैं नारसेना पर अच्छे से नजर रखूं। ये सुनकर अब हैंजुम कहता है कि क्या जो स्लीपिंग प्रिंसेस है क्या वो सही में इतनी वर्दी है इतनी अटेंशन की कि प्राइम मिनिस्टर तक उसमें इंटरेस्टेड है। जिस पर मिस्ट कहता है कि क्या तुमने वो वाली कहानी सुनी है जिसमें इवल ड्रैगन और स्लीपिंग प्रिंसेस थी। तो हैंजुम कहते हैं हाँ, बच्चे बच्चे को वो कहानी पता है। उस कहानी में जो प्रिंसेस अपीयर हुई थी उसने अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया था दुनिया को बचाने के लिए। दरअसल वो स्टोरी कोई कहानी नहीं है बल्कि हकीकत है। नीले बालों का मतलब है कि गॉड ने उसे चूज किया है। हमारी दुनिया में सिर्फ एक ही पर्सन है जो कि हमें इवल ड्रैगन से बचा सकता है और वो पर्सन नारसेना ही है। और अब इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।